प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज 5 सितंबर है और आज हमारे भारत देश में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्मरण करते हैं, जिनके नाम से इस दिन को आज याद किया जाता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन हम वचन को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह से अच्छी शिक्षाएं किसी दूसरे ने नहीं दी। और ये शिक्षाएं केवल इस संसार की शिक्षाएं नहीं, पढ़ाई की शिक्षाएं नहीं, परंतु व्यक्तिगत और नीतिगत शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को प्रदान करी। जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तो उसने अपनी शिक्षाओं के द्वारा इस संसार को उथल पुथल करके रख दिया। जिस शिक्षाओं को किसी ने सुना नहीं था, जिन शिक्षाओं को किसी ने जाना नहीं था, उन शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखा। मैं पढ़ रहा था बाइबल में से, बाइबल की पुस्तक लूका और उसका 6वां अध्याय और 32वीं आयत से आगे यहां लिखा हुआ है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए एक बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। यदि तुम भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। यदि तुम फिर पाने की चाहत रखकर किसी को उधार देते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये तो संसार करता ही है और आज भी करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसके विपरीत शिक्षा देते हैं, इसके विपरीत शिक्षा बताते हैं और वे कहते हैं कि जो तुम्हारा बुरा करे उससे प्रेम करो, जो तुम्हारा अहित करे उसके हित की चिंता करो, जो तुम्हारे लिए कांटे बोए उसकी राह में फूलों को सजा दो, जो तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें कहे उसके लिए प्रार्थना करो, दोष मत लगाओ। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं जो बिल्कुल इस संसार से फर्क थीं, बिल्कुल जुदा थीं, आज भी हम उन शिक्षाओं को देखते हैं। विशेषकर मसीहियों के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके मानते हैं, वे इन शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवनों को चलाते हैं। लिखा हुआ है 6वें 22 में कि धन्य हो जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। धन्य हो तुम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण तुम सताए जाओ,
तुम पीटे जाओ, तुम अदालतों में ले जाए जाओ, तुम्हारा नाम काट डाला जाए, लिखा हुआ है तुम आनंदित और मगन होना। आज हम देखते हैं, यदि हम संसार की शिक्षाओं पर होते तो शायद आज मसीहियों पर कोई अत्याचार नहीं कर पाता। यदि हम संसार की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे होते तो आज मसीहियों को कोई प्रताड़ित नहीं कर पाता। पिछले दिनों की घटना है जो छत्तीसगढ़ में हुई, जिन 2 ननों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन पर झूठे दोषारोपण किए गए, उन पर झूठे एलिगेशन लगाए गए। लेकिन आपने वीडियो देखा होगा तो यह देखा होगा कि उन 2 ननों ने उस महिला का कोई भी विरोध नहीं किया, उसकी बातों को नकारा नहीं। वो जो बोलती गई, लेकिन इन्होंने एक शब्द उसके विरोध में नहीं बोला कि हां ये झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और उन्होंने उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। जब उसे पकड़ लिया गया तो वो चुपचाप रहा। अधिकारी बोलते हैं कि तू अपने लिए कुछ बोलता क्यों नहीं, देख लोग कैसे झूठे आरोप तुझ पर लगा रहे हैं। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि हम अहिंसा से जीवन जिएं। जो दूसरा कर रहा है उसके अनुसार हम ना करें, वरन उसके लिए दुआ करें। यदि बात का उत्तर बात होता, यदि आंख का उत्तर आंख होता, यदि हाथ का उत्तर हाथ होता, यदि विद्रोह का उत्तर विद्रोह होता, यदि दुश्मनी का उत्तर दुश्मनी होता, जिससे संसार ने सिखाया है, तो आज हमारे मसीही लोगों के हाथों में भी हथियार होते। आज वो भी लड़ झगड़ रहे होते, आज वो भी एक झंडा लिए घूम रहे होते। लेकिन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं। यीशु मसीह ने मना किया है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने बैरियों को क्षमा करो, जो तुम्हारे विरुद्ध में दोष लगाएं उनके लिए प्रार्थना करो। ये संसार शिक्षा नहीं दे सकता। संसार तो आपके नॉलेज के लिए शिक्षा देता, ज्ञान के लिए शिक्षा देता, बुद्धि के लिए शिक्षा देता, परंतु जीवन के लिए यदि कोई शिक्षा दे सकता है तो वो ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल। इससे बड़ी शिक्षा देने वाली कोई दूसरी पुस्तक आज तक नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हुआ जो शिक्षा दे सके, जो आपके सांसारिक जीवन को भी परिवर्तित कर सके, जो आपके नैतिक मूल्यों को भी परिवर्तित कर सके, जो आपके दैनिक जीवन को भी परिवर्तित कर सके। वो शिक्षाएं इस पुस्तक बाइबल में लिखी हुई हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से बड़ा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हुआ। अहिंसा का जो पाठ यीशु मसीह ने सिखाया, उससे बड़ा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हुआ। झूठे दोषारोपण के साथ उसे क्रूस पर लटका दिया गया, उसकी तौहीन की गई, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे कोड़ों से मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसे निर्वस्त्र कर दिया गया, उसका माखौल उड़ाया गया। इसके बावजूद भी यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। यह है शिक्षा। आज इतना विरोध हमारे जगहों पर हो रहा है, लेकिन किसी ने किसी भी विरोधी के विरोध में अपशब्द नहीं बोले, किसी ने किसी विरोधी के विरोध में हथियार नहीं उठाए, किसी ने किसी के विरोध में अदालतों पर नहीं गए, किसी ने किसी के विरोध में मानहानि का दावा नहीं प्रस्तुत किया। वो इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं।
यदि ये शिक्षाएं आज जो हमने पाई हुई हैं, यदि वो दिखाई नहीं देंगी तो यीशु मसीह के नाम की गवाही कैसे होगी? यीशु मसीह कहते हैं, अपने प्राणों की चिंता मत करना। संसार तुम्हारी देह को ही नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु तुम्हारी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं किसी भी शिक्षक से बहुत ऊंची हैं, और इसलिए आज इस शिक्षा के अनुयायी बहुत हैं, इस शिक्षक के पीछे चलने वाले बहुत हैं। भरी पड़ी हुई हैं शिक्षाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई एक गाल पर तेरे थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा फेर देना, उसका जवाब मत देना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई तेरा कुर्ता मांगे तो उसे अपना दोहर भी दे देना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई तुझे 1 कोस ले जाना चाहे तो तू उसके साथ 2 कोस चले जाना। अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए दुआ करना, यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, और उसी शिक्षा के अनुयायी हम लोग हैं। हम उसी शिक्षा के पीछे चलते हैं, और इसलिए हम अहिंसा पर विश्वास करते हैं, हिंसा पर नहीं। कितने वीडियो पड़े हुए हैं जब पासवानों को मारा जाता है, जब उनके गालों पर तमाचे मारे जाते हैं, जब उनको डंडों और लाठियों से पीटा जाता है। किसी भी वीडियो में आपने ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने हथियार उठा लिए हों। आज भी इस देश के संविधान की इज्जत मसीही लोग करते हैं। आज भी कानून का अक्षर सा पालन मसीही लोग करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। ये जो शिक्षाएं हैं, ये धर्म परिवर्तन नहीं कराती, परंतु ये शिक्षाएं जो हैं वो हमारे नैतिक मूल्यों को परिवर्तित कर देती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, हमारे चाल चलन को परिवर्तित कर देती हैं, हमारे सोच और विचारों को परिवर्तित कर देती हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम मन परिवर्तन करते हैं कि आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिएं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने धर्म परिवर्तन का आदेश नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और लोगों को शिक्षा दो, नीतिगत शिक्षा दो, व्यवहारिक शिक्षा दो, जीवन में जो करना है, उचित करना है, उसकी शिक्षा दो। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बैर, द्वेष, जलन, अहित, हिंसा प्रभु यीशु मसीह ने ना तो स्वयं करी और ना ही किसी दूसरे को करने दी। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहां पर यीशु मसीह के चेले भी साथ होते हैं, और जब यीशु मसीह को पकड़ते हैं तो उनमें से एक चेला उस सैनिक पर अपना हथियार चला देता है और उसका कान कट जाता है। यीशु मसीह अपने चेले को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इस आत्मा के नहीं हो, तुम इस आत्मा के बुलाए हुए नहीं हो कि तुम हिंसा का बदला हिंसा से दो, तुम बुराई का बदला बुराई से दो। और प्रभु यीशु मसीह उसे डांटते हैं और उस सैनिक का कान उठाकर उसका कान पुनः जोड़ देते हैं। ये शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवनों को परिवर्तित करती हैं, जो आपस में प्रेम के बीज बोती हैं, विद्रोह के नहीं, जो आपस में क्षमा के बीज बोती हैं, दुश्मनी के नहीं, जो आपस में एकता के बीज बोती हैं, आपसी बैर भाव के नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं जिन पर हम चलते हैं, और हम गर्व करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा महान शिक्षक रहा जिसने सारी दुनिया को परिवर्तित करके आज भी रखा हुआ है, क्योंकि उसकी शिक्षाएं
इस जीवन को भी परिवर्तित करती हैं और हमारे अनंत के जीवन को भी परिवर्तित करती हैं। मेरे प्रियो, हम जबकि यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमें हमेशा यीशु मसीह की शिक्षाओं को ही परिलक्षित अपने जीवन से करना है, दिखाना है, गवाही देना है कि यीशु मसीह से बड़ा शिक्षक इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। हालेलुया। और मैं धन्यवादित हूं और हर एक मसीह धन्यवादित है जिसने यीशु मसीह की शिक्षाओं को जाना है, उसकी शिक्षाओं को माना है और उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है। हर एक को परमेश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार हम अपने जीवनों को चला सकें और उसके गवाह ठहरने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, अपने दुश्मनों को क्षमा करें, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों को उनकी जहां तक हो सके सहायता और मदद करें। यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और यही मसीही शिक्षा का सार है। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहा और है, और उसकी ये पुस्तक बहुत महान पुस्तक है। इसके पढ़ने से, इसके सीखने से, इसके समझने से हमारे जीवन परिवर्तित हो जाती हैं, हमारे परिवार परिवर्तित हो जाते हैं, हमारी पीढ़ियां परिवर्तित हो जाती हैं, धन्य हो जाती हैं और आशीषित हो जाती हैं। इसलिए आज भी मसीही लोगों की गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्व रखती है। अपने जीवन में मसीह की शिक्षाओं को धारण करके चलें और प्रभु यीशु मसीह के अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य सेवक और सेविका और पुत्र और पुत्रियां बनने का प्रयास करें, क्योंकि वो जैसा हमारा शिक्षक है हम उसके वैसे ही चेले बनने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा महान शिक्षक कोई और नहीं हुआ और हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने मेरे और आपके जीवनों को परिवर्तित कर दिया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और इस वचन में लिखी हुई शिक्षाओं के द्वारा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। मैं तो कहूँगा हर किसी को वचन बाइबल पढ़ना चाहिए, अपनी नैतिकता के लिए, नैतिक मूल्यों के सुधार के लिए। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपका चाल चलन परिवर्तित हो जाएगा, आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, आपका बोलचाल परिवर्तित हो जाएगा और इस संसार में वही सौहार्द, प्रेम, दया, क्षमा अपने आप आ जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने दिया कि हम प्रभु की शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में कुछ सीखने वाले हो सके। परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह की। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया, तो मेरा निवेदन है कि आप अवश्य करें और दूसरों को भी इसे फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि लाइक और शेयर करें। प्रतिदिन गीतों के माध्यम से और डिवोशन के माध्यम से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाता रहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।